फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो यूनिट टेस्ट या एग्ज़ाम का टाइम है वो बहुत नज़दीक है। इसलिए आज का जो टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू माने क्या होता है? ऊतक। जो टिश्यू होते हैं वो कई सारे जो सेल्स हैं उनको आपस में मिलके बनते हैं, और टिश्यू क्या करते हैं, जो फंक्शन है और स्ट्रक्चर है उसमें सेम होते हैं। तो ऊतक कई सारी कोशिकाओं का समूह होता है जो कार्य और संरचना में एक जैसा होता है या समान होता है। आगे समझते हैं टिश्यू को। टिश्यू यानी ऊतक, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर जो संरचना है उनकी उसमें सिमिलर एक जैसे, फंक्शन उसमें एक जैसे। टिश्यू के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ब्लड माने रक्त, फ्लोएम जो टिश्यू है वो फूड फॉर्मेशन में, लीव्स में जो भोजन बनता है उसको आगे जो रूट्स है या प्लांट के और पार्ट्स हैं उसमें ले जाने में हेल्प करता है। मसल्स, ये एनिमल टिश्यू है। अब समझते हैं, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, अमीबा एक कोशिका का बना होता है। जब वो एक कोशिका का है तो उस ऑर्गेनिज्म में जो भी क्रियाएं होंगी, फंक्शंस होंगे, वो एक सेल के द्वारा होंगे। तो सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शन, जो ऑल बेसिक फंक्शन है वो सिंगल सेल से होते हैं। वाइल जबकि इन मल्टी सेलुलर जो बहु कोशिकाएं हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम प्लांट्स हो गए, पौधे, और एनिमल्स जीव, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। यानी हर टिश्यू का एक अलग फंक्शन होता है। जैसे ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसका काम क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में ले जाना है। CO2 और O2 इनका आपस में एक्सचेंज करना है कि जो हमारे सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन पहुंचे और जो CO2 है वो बाहर जाए। तो ये इनके फंक्शंस होते हैं। अब समझते हैं टिश्यू के टाइप्स। टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट यानी जो पौधों में पाया जाए वो प्लांट टिश्यू, और जो एनिमल्स में पाया जाए वो एनिमल टिश्यू। अब प्लांट्स में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक माने जो लगातार ग्रोथ करते हैं और आगे उनका जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा प्लांट्स में हर समय या ये देखने के टाइम टू टाइम ब्रांचेस निकलती रहती हैं, तो वो किस टिश्यू की वजह से है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंट हैं, जिनकी ग्रोथ एक समय बाद रुक जाती है, उनको क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर, जो हमारी रूट्स हैं, जड़ें, उनसे जो वाटर है नीचे का वो प्लांट के अपर पार्ट तक पहुंचाता है। और ये क्या करता है? हमारा जो फ्लोएम है, कोई लीव्स है, पत्ती है, उसमें जो भोजन बना है वो भोजन प्लांट को रूट्स तक या जितने भी पार्ट्स हैं, वेरियस पार्ट्स, उन तक वो पहुंचाता, सप्लाई करता है। आगे समझते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। जो एपिकल है वो यानी एपेक्स, जो ग्रोइंग टिप होती है, जैसे स्टेम और रूट का जो बिल्कुल किनारा होता है, ऊपरी भाग होता है, वहाँ पाए जाते हैं। लेटरल यानी साइड के भागों में पाए जाएंगे, तो लेटरल साइड में होंगे स्टेम और रूट के। जबकि इंटरकैलरी, इंटरनोड्स, जो पर्व संधियाँ होती हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, बेस ऑफ लीव्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? तीन टाइप्स के आप देख सकते हो। पहला दिया गया पैरेन्काइमा, इनमें कोई जो एयर कैविटी है वो पाई जाती है, और इनका जो नाम है वो क्या है? एयर कैविटी की वजह से एरेनकाइमा। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है क्लोरेनकाइमा, क्लोरो यानी क्लोरोफिल, विद क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए इसका नाम है क्लोरेनकाइमा। और लास्ट है इसमें स्क्लेरेनकाइमा। नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी बहुत मजबूत होता है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसलिए क्योंकि इसमें लिग्निन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कोई भी गैप नहीं पाया जाता है लिग्निन की वजह से। तो ये आपका जो प्लांट टिश्यू है इनके बारे में है। अब समझते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू आप देखते हो, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, अभी ब्लड बताया था, और कार्टिलेज। इन भागों में डिवाइड है। एपिथेलियल टिश्यू 6 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला स्क्वेमस। स्क्वेमस कैसा होता है? थिन, पतला होता है, प्लेट समानांतर होता है, और हमारी जो ग्लास नली है ओल्सोफेरस यहाँ पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड, हमारी जो स्किन का आउटर पार्ट है वो बनाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर क्या करता है? हमारी जो आंत है उसकी इनर लाइनिंग इंटेस्टाइन की वो बनाता है।
और सिलिएटेड क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ओविडक्ट है, स्पर्म, उसमें ये वाला टिश्यू फंक्शन करता है। जो क्यूबाइडल है वो हमारी जो किडनी है और सेलेब्री ग्लैंड्स है उसमें फंक्शन करता है। और लास्ट क्या है इसमें, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर जो हमारी ग्लैंड्स हैं, जैसे हमारी मान लो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसके फंक्शनिंग में स्मूथ बनाता है, उनको हेल्प करता है। आगे चलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव माने जोड़ने का काम करे, तो मसल्स और बोन्स, हमारी जो मांसपेशियां हैं और हड्डियां हैं वो क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अगर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है तो क्या होता है, ब्लड। ब्लड कितने कंपोजिशन से बनता है, आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या होता है, जो हमारा रक्त है वो लाल है, तो रेड ब्लड सेल्स। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये बॉडी में जो बाहर के फॉरेन कोई भी पार्टिकल्स है उनका भाई बचड़ कर देती है, बॉडी में इन्फेक्शन नहीं फैलने देती है, तो डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें मिलके क्या बनाती हैं, ब्लड बनाती है। आगे समझते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसका बना होता है, प्रोटीन और शुगर से बना होता है। हमारी नोज का जो मांस है वो क्या है, कार्टिलेज। ईयर का ये जो मांस है ये क्या है, कार्टिलेज। और श्वसन तंत्र का जो ट्रेकिया है किसका बना होता है, कार्टिलेज। अब इनको समझते हैं, टेंडन क्या होता है। जो टेंडन होता है टिश्यू वो फाइब्रस होता है और ज्वाइनिंग मसल्स टू बोन, हमारी जो मसल्स हैं और हड्डियां उनको जोड़ने वाला जो टिश्यू है उसका नाम क्या है, टेंडन। उसका लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, लचीला होता है और दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है और इसमें बहुत कम मैट्रिक्स पाया जाता है। आज का ये जो टॉपिक है टिश्यू, इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और ये क्लास 9th के लिए, 7th के लिए, 10th के लिए हर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।